नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है, आपकी डिमांड थी ना कि भैया आप फिबोनाची पढ़ा दीजिए, फिबोनाची पढ़ा दीजिए, क्योंकि कोई भी आपको अच्छे से फिबोनाची समझा ही नहीं पा रहा है। आज के इस क्लास में हम पूरी की पूरी पोल खोल देंगे फिबोनाची की। फिबोनाची क्या है, कैसे यूज करना है, रिट्रेसमेंट के लिए कैसे यूज करना है, टारगेट के लिए कैसे यूज करना है, हर एक बात का सीक्रेट आपको मिल जाएगा। लेकिन एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए इस क्लास के एंड में, और वो सरप्राइज जानकर तो आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो यदि आपको नहीं पता कि हमारी एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट की सीरीज चल रही है, जिसमें 24वीं क्लास है। यदि आपने लास्ट की 23 क्लास नहीं देखी है तो क्या कर रहे हैं आप लोग, मिस कर रहे हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप लोग हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से हर एक क्लास को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमने क्या कर दिया है, तहलका मचा दिया है। और जो गुरुकुल की ऑडियंस है, गुरुकुल के बच्चे हैं, वो नीचे लिख के बताओ कि गुरुकुल में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि और भाई बहनों को भी समझ में आए कि गुरुकुल में क्या हो रहा है। चलिए, तो अभी तक यदि आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। आज हमारी क्लास नंबर है 24। हम लोग एक मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमेशा ही डिसिप्लिन में रहना है, हमेशा ही कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, ईगो नहीं रखना है, पेशेंसफुल होकर काम करना है, और लालच को दूर दूर तक फटकने नहीं देना है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको देता हूं फिबोनाची नंबर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। देखिए, दो प्रकार की चीजें आज आपको सीखना है। पहला कि जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये कितना नीचे आता है, ये सीखना है। और दूसरा, यदि ये ऊपर जाएगा तो ये कितना ऊपर जाएगा। दो चीजें आपको सीखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक सी डिटेल्स। यदि वो डिटेल्स आपको नहीं पता है तो आप फिबोनाची टूल का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब कैसे यूज करना है, कैसे फिबोनाची नंबर बनते हैं, इसको बात को समझिएगा। ये आपके सामने जो है वो फिबोनाची नंबर्स लिखे हैं, जो कि पूरी यूनिवर्स में काम करते हैं। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं। देखिए, फिबोनाची की जो खोज है वो लियोनार्डो फिबोनाची नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। और यदि आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इनके बारे में कि फिबोनाची की कैसे इन्होंने शुरुआत की थी या कैसे इनको खोजा था, और पूरी यूनिवर्स में कैसे फिबोनाची काम करता है उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको बताता हूं। पहले ये समझ लीजिए कि ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये फिबोनाची नंबर्स हैं। और ये कैसे बनते हैं, देखिए, एक के बाद क्या आता है, दो। अब ये नंबर्स कैसे बने ये ध्यान से देखिएगा। जब आप 2 और 1 मतलब पिछले वाले और उसके पहले वाले नंबर को जोड़ते हैं तो यहां पर आ जाता है 3। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। जब आप 3 और 2 को जोड़ते हैं तो यहां पर आ जाता है आपके पास 5। ये देखिए यहां पर दिख रहा है। जब आप 5 और 3 को जोड़ते हैं तो यहां पर आपके पास आ जाता है 8। जब आप 8 और 5 को जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 13। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 21। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 34। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 55। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 89, है ना। और ऐसे कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो काम है वो मेनली 89 तक के नंबर्स का ही होता है। तो पहली बात आपको समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची के नंबर्स कैसे बनते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। ये पिछले वाले अंक में अगले वाले अंक को जोड़ते हैं तो ऐसे सीरीज जो है फिबोनाची की आगे बढ़ती जाती है। अब फिबोनाची के नंबर्स क्या क्या है, 1 2 3 5 8 13 21 34 55 और 89 89। ये इतने नंबर है फिबोनाची के नंबर, ठीक है। इसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेन जो काम होता है वो यहीं तक होता है। और क्या खूबसूरत चीज है फिबोनाची, आज आपको समझ में आने वाला है। अब यहां पर हमको दो प्रकार के नंबर निकालना सीखना होता है, जो कि फिबोनाची का जो टूल होता है उसमें ऑलरेडी होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कैसे बनते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूं हर चीज को, मुझे मजा भी आता है सिखाने में, तो आपको भी समझ में आएगा, अगली बार कभी भूल नहीं पाओगे। ध्यान से देखना। अब ये जो है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट वाले नंबर होते हैं, और ये निकलते कैसे हैं मुझे आपको वो समझाना है, ठीक है। अभी रिट्रेसमेंट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, सब सिखाऊंगा, कैसे निकलेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन ये नंबर आपको निकालना नहीं है, किसी को कोई नंबर नहीं निकालना, लेकिन एक्चुअली पता तो होना चाहिए ना कि ये नंबर्स आते कहां से। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब हम 89 मतलब अब पीछे से शुरू करते हैं, अभी आगे से शुरू किया था जोड़ना, अब पीछे से शुरू करना है हमको, भाग देना, ठीक है। जब आप 89 में 89 का ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1, ठीक है। जब 89 को 89 से डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 1, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ये सब अभी काम की चीजें हैं, ये थोड़ी सी देर दीजिए फिर आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अब आपको पिछला जो अंक है उसको ऊपर रखना है, और उसके पिछला जो है मतलब जो आगे का अंक है उसे ऊपर रखना है, उसके पिछला जो है उसको नीचे रख के भाग देते जाना है। जैसे यहां पर 55 में आपको भाग देना है 89 का, ठीक है। ये दे दिया भाग, तो यहां पर क्या आ रहा है 0.61।
अब अभी तक फिबोनाची को टूल को बहुत सारे लोग यूज तो करते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि ये नंबर्स कैसे निकलते हैं, कैसे ये जादुई नंबर बनते हैं। मतलब आप में से कई लोग भी पहली बार देख रहे होंगे कि अच्छा ये ऐसे निकलते थे। आपने टूल जरूर यूज किया होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि ये कहां से निकलता था। चलिए इसके बाद क्या करना है, देखिए वापस से 34 में 89 का भाग देना है। ये देखिए 89 का फिर से भाग देना है, तो यहां पर हमारे पास नंबर निकल के आता है 0.38। ठीक है, ये सब रेशियो है। इसके बाद यहां पर फिर से 89 का भाग देंगे तो हमारे पास आता है 0.23। ये देखिए बस इतना ही हमको निकालना है। ये लास्ट का जो 4 है इन्हीं को निकालना है, इन्हीं से हमारे काम पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा और भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है हमें। जितने की हमको स्टॉक मार्केट में जरूरत है वो सिर्फ ये 4 ही रेशो है। इसके आगे निकालने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। अब ये क्या है, ये हमें रिट्रेसमेंट दिखाएंगे। कैसे रिट्रेसमेंट दिखाएंगे देखिएगा, जब मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करके ऊपर जाता है तो आपने एक चीज, जब मैंने ये डाउ थ्योरी सबसे पहले ही चैप्टर था, यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। तो जब ऊपर जाता है उसके बाद ये नीचे आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये कितना नीचे आएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किसी को पता ही नहीं होता है कि ये कितना नीचे आएगा, और ये कितना नीचे आएगा यही होता है रिट्रेसमेंट। और यही रिट्रेसमेंट हमें कौन दिखाएगा, यही रिट्रेसमेंट हमें दिखाएगा फिबोनाची। और यही जादू है फिबोनाची का, ताकि वो सपोर्ट का काम करेगा। अब मैं आपको बार बार सिखाता हूं कि सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है। ये बात आपने कई बार मेरे मुंह से सुनी होगी, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि सपोर्ट पर कैसे बाय करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो है आपको सपोर्ट मिलेगा, और वो सपोर्ट आप कैसे ढूंढेंगे, वो आप ढूंढेंगे किससे, फिबोनाची टूल से। कैसे ढूंढते हैं मैं 2 मिनट में बता रहा हूं। तो यहां पर जो एरिया आएगा, ये वाला कितना नीचे आएगा मार्केट, वो आपको दिखाएगा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल। और ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, और इतने अच्छे से तो कोई नहीं सिखाएगा। और कुछ बच्चे बैठ के नीचे कमेंट बॉक्स में रोते रहते हैं कि अरे सर आप तो फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन आप तो कोर्स भी लॉन्च करते हैं, कोर्स भी देते हैं। हाँ जी हम देते हैं, लेकिन वहां पर हम रात को 3-3 घंटे भी तो मेहनत करते हैं, आपसे पैसा जरूर लेते हैं। या जिन भी भाई बहनों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहा हूं, वहां पर पैसे में पढ़ा रहा हूं, तो कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, भयंकर अलग पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अपना पर्सनल टाइम 2-2, 3-3 घंटे का वहां पर देता हूं। जो भी गुरुकुल से भाई बहन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कि वो लोग कितनी बड़ी चीजें मिस कर रहे हैं। तो उनको भी समझ में आएगा कि हम लोग पर्सनल टाइम वहां पर स्पेंड करते हैं और बड़ा मजा आता है रात को। जो लोग गुरुकुल में, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना मजा आता है। तो यहां पर रिट्रेसमेंट जो होता है ना, ये रिट्रेसमेंट जो होता है ना, उस रिट्रेसमेंट को हम जानते हैं कैसे, इन नंबरों से। ठीक है, इन नंबरों से अभी हम जानने वाले हैं कि कैसे इसको जानते हैं। 0.23, 0.38, 0.61 और 1, ये रिट्रेसमेंट के लेवल होंगे, अभी 2 मिनट में जानने वाले। तो इससे निकल गया रिट्रेसमेंट का रेशो। अब देखिए ये हर एक जगह पर है, ह्यूमन के अंदर है, बहुत सारी जगह पर है ये नंबर्स। अभी देखिएगा इनका क्या कमाल होता है, आपको समझ में आने वाला है। इन नंबर्स का क्या कमाल है आपको समझ में आने वाला है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब फिबोनाची के जो नंबर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ये फ्लावर्स में होते हैं, फूल में आपको दिख जाएंगे। अब फूल जो है, फ्लावर जो है, वो तो एक नेचुरल चीज है ना, उसको हम तो बनाते तो नहीं है, ये तो प्रकृति मां बनाकर देती है। तो फ्लावर के अंदर होते हैं, ये पंखुड़ियों के अंदर, गैलेक्सी के अंदर होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर होते हैं, ह्यूमन डीएनए में भी होते हैं ये नंबर्स। तो ये नंबर्स बड़े ही कमाल की चीजें हैं। अब क्या कमाल है देखिए, ध्यान से देखिएगा। फ्लावर के अंदर एक एग्जांपल देता हूं। ये जो फ्लावर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर कितनी पंखुड़ियां हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इनके अंदर तीन पंखुड़ियों वाला ये फूल है। तो देखिए यहां पर हमने देखा था, ये एक फिबोनाची का नंबर था। मैं यहां से इसको एक बार पूरा का पूरा मिटा देता हूं, ठीक है, तो आपको ठीक से दिखेगा। यहां पर देखिए मैंने मिटा दिया है। अब ध्यान से देखिएगा तो यहां पर फिबोनाची का एक नंबर है हमारे पास, ये 3 का नंबर है, ठीक है। अब ये 3 का ही नंबर यहां पर देखिए आपको एक फ्लावर में दिखेगा, ये 3 पंखुड़ियां हैं इसकी। इस फ्लावर को यदि आप ध्यान से देखेंगे, ये थोड़े से रहस्यमयी चीजें हैं जो सर फिबोनाची जो थे, लियोनार्डो फिबोनाची थे, उन्होंने निकाला था ये पहली बार कि ये कैसे निकलता है। तो इस पंखुड़ी में देखेंगे, इस फ्लावर में देखेंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 ही पंखुड़ी है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 नंबर है, ये देखिए 5 नंबर है। इसी प्रकार से फिबोनाची नंबर और भी होते हैं। यदि इस वाले फूल की पंखुड़ियों को आप ध्यान से देखेंगे और गिनेंगे तो यहां पर 8 नंबर आएगा। क्या आएगा, ये 8 नंबर आएगा, 8 पंखुड़ियों वाला वो फूल है। तो क्या ये हमने क्रिएट किए हैं? बिल्कुल भी नहीं, यूनिवर्स ने इन्हें क्रिएट करके भेजा है और इनके अंदर फिबोनाची नंबर्स होते हैं। ये कमाल का काम करते हैं। और ऐसा कहते हैं सर फिबोनाची कि फिबोनाची इस दुनिया की हर एक चीज में लगता है, चाहे वो हमारी हाइट बढ़ने में हो, हमारी उम्र में हो, हमारे डीएनए में हो,
कुछ भी जगह लगा लो वहां पर फिबोनाची आपको मिलेगा ही। तो देखते हैं और एग्जांपल। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि फिबोनाची अलग अलग नंबर हमारे यूनिवर्स में किस प्रकार से काम करते हैं, हमारे यूनिवर्स में किस प्रकार से होते हैं, ये आपने देख लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, फिबोनाची जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 आंखें हैं, फिबोनाची में 2 नंबर था, आपको पता है। हमारी जो फिंगर्स है उनकी संख्या 5 है ना, जो उंगलियां हैं उनकी संख्या 5 है, तो ये भी एक फिबोनाची नंबर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी फिबोनाची नंबर्स ही काम करते हैं या फिबोनाची नंबर्स होते हैं। इस बात को भी आपको समझने का मौका मिला आज। ठीक है, अब देखिए पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमको बेस से पढ़ाई करना चाहिए। ऊपर ऊपर तो सब लोग रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यदि हम डीप में पढ़ेंगे तो हमको फायदा होगा कि नहीं होगा, और ज्यादा फायदा होता है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है, इसलिए आपको डीप में पढ़ना चाहिए। अब देखिए गोल्डन टारगेट रेशो किसको कहते हैं और ये कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने एक चीज सीखी जिसको मैं प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूं कि ये वाला रिट्रेसमेंट जो है वो कितना नीचे तक आएगा, ये हमें फिबोनाची कैसे बताएगा, ये हमें फिबोनाची कैसे बताएगा। अब दूसरा नंबर निकालना सीख रहे हैं जिसको कहते हैं गोल्डन रेशो या गोल्डन नंबर। ये गोल्डन नंबर क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ये बताता है कि ये मार्केट कितना ऊपर तक जा सकता है। ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमें कौन सा गोल्डन नंबर, जो कि हमको निकालना होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे फिबोनाची नंबर है, अभी आपने देखा था। अभी हमने लास्ट में 89 में 55 का, मतलब 89 में 89 का, 55 का, 34 का, 21 का भाग दिया था, तो हमारे पास रिट्रेसमेंट के नंबर आए थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लास्ट नंबर्स का भाग दे रहे हैं। जैसे हम यहां पर 5 में भाग दे रहे हैं 3 का, 8 में भाग दे रहे हैं 5 का, 13 में भाग दे रहे हैं 8 का, 21 में भाग दे रहे हैं 13 का, 34 में भाग दे रहे हैं हम यहां पर 21 का। जब इनका भाग देते जाएंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि लगभग 1.6 के करीब ही हर नंबर का आंसर आता है। ये देखिए, ये जितने बार भी हमने भाग दिया लगभग हमारा आंसर देखिए 1.66, इसमें 1.60, 1.62, 1.6 लगभग उसी के पास का आंसर आता है। मतलब बार बार हम पिछली वाली संख्या में अगली वाली का भाग दे रहे हैं तो एक ही नंबर आ रहा है। तो सर फिबोनाची ने इस नंबर को गोल्डन रेशो कहा और इसी को हम स्टॉक मार्केट में टारगेट अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये दोनों चीजें होती हैं, लेकिन इसमें एक और रहस्य की बात बता देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये गोल्डन रेशो का एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, जो कि यदि आप देखेंगे कि किस प्रकार से है, क्योंकि बहुत टिपिकल और जटिल है इसलिए मैं इसको समझाना नहीं चाहता हूं। ये सिर्फ इमेज देख लीजिए कि किस प्रकार से एक दायरा जो है धीरे धीरे करके बढ़ता है और वो इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए प्रैक्टिकल देखिए, मैंने कहा था यूनिवर्स में, फ्लावर में, कहीं भी आपको फिबोनाची के जो टारगेट्स हैं वो मिल जाएंगे, कहां से शुरू होगा और कितना जा सकता है। तो यहां पर देखिए, ये यूनिवर्स जो हमारी गैलेक्सी होती है, इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इसी प्रकार से आगे चीजें बढ़ती है। यहां से शुरू होती है, यदि एक शोर से शुरू होती है तो धीरे धीरे करके इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। यहां पर भी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कुछ इसी प्रकार की आकृति आपको नजर आ रही होगी, टारगेट को अचीव करने के लिए या फिर एक्सपांड करने के लिए, बड़ा होने के लिए। यहां पर भी देख रहे होंगे आप, इसी प्रकार का कुछ यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर भी जब आप ये साइक्लोन आते, तूफान आते, तो आपने देखा होगा इसी प्रकार की आकृति में ये आगे बढ़ता है ना। ये सारा का सारा टारगेट निकाल रहे हैं, मतलब एक्सपांड कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। तो किस रेशो में बड़ा करते हैं, यहां पर भी फिबोनाची का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, यहां पर भी कुछ इसी प्रकार की आकृति आपको दिख रही होगी। यहां देखिए शंख आपने जरूर देखा होगा, ये भी एक प्राकृतिक चीज है और ये भी देखिए इसी प्रकार की शेप का होता है। तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि देखिए फिबोनाची के नंबर अभी रिट्रेसमेंट के लिए तो यूज हुए ही थे, नंबर्स के लिए तो यूज हुए ही थे, लेकिन टारगेट मतलब कोई चीज कहीं से शुरू हुई है तो कहां तक जा सकती है यदि वो अपने आप को एक्सपांड करती जाएगी तो वही है फिबोनाची का टारगेट नंबर। इसका मतलब देखिए, यूनिवर्स को यदि हम देखने जाए तो उसी प्रकार से दिखेगा, यदि वास्ट होते जाएगा या दूर होते जाएगा तो कितना होगा, किस रेशो में होगा। फ्लावर में भी है, ये बेला है इसमें भी है, ये तूफान आया वहां भी यही दिख रहा है, पौधे में भी वही दिख रहा है, और जो शंख आता है बजाने वाला उसके अंदर भी वही दिख रहा है। तो अभी हम जाते हैं प्रैक्टिकली चार्ट पर और देखते हैं फिबोनाची को कैसे लगाते हैं और फिबोनाची का इस्तेमाल करके हम कैसे टारगेट निकाल सकते हैं और कैसे रिट्रेसमेंट को पहचान सकते हैं कि यहीं तक मार्केट आएगा और यहां से वापस ऊपर या नीचे चला जाएगा। बहुत ही कमाल की स्टडी है, मैं पर्सनली इसको बहुत पसंद करता हूं, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम कहीं से भी कुछ भी लगाते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहां से ये ऊपर जा रहा था मार्केट, अब आपको दिख रहा होगा ध्यान से कि यहां से मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। ये देखिए, अब
मैं रैंडमली चार्ट लूंगा, कहीं से भी लूंगा, काम वही करेगा, काम उतना ही करेगा और कुछ नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिएगा, हम यहां से मार्केट की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये मैं अपना पेन लगा लेता हूं यहां पर, ये देखिए यहां से ये मार्केट की शुरुआत हुई थी और इसने यहां तक की एक यात्रा तय की, ठीक है। अब हमें निकालना है कि यदि ये नीचे आएगा और फिर वापस से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन यदि नीचे आएगा तो मार्केट कितना नीचे आएगा, पहला तो हमको ये निकालना है, और दूसरा ये निकालेंगे कि यदि ये ऊपर गया तो कहां तक ऊपर जा सकता है, ये भी निकालेंगे। तो पहले सीखते हैं हम लोग पहली चीज, आराम से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आएंगे दूसरी चीज पर। पहली चीज क्या है कि यदि मार्केट यहां से चला है, यहां तक आ चुका है और नीचे गिर रहा है, तो कहां तक गिरेगा, क्योंकि यदि ये पता चल गया कि कहां तक गिरेगा तो हम ऊपर का एक ट्रेड बना सकते हैं। देखो वो कैसे होता है, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, यहां पर ये फिबोनाची नाम का टूल है, ये फिबोनाची नाम का टूल है, यहां पर इस पर क्लिक करना है। सबसे पहला यहां पर फिब रिट्रेसमेंट करके एक टूल है, क्या नाम है, फिब रिट्रेसमेंट करके एक टूल है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपने क्लिक कर दिया, अब आपको क्या करना है, सबसे बॉटम पर आना है यहां पर, ठीक है। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आपके पास यदि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो वहां पर माउस से आप यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो बॉटम बना है इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, एक बार क्लिक कर देंगे, बहुत सिंपल है। और इसके बाद इसको यहां से पकड़कर ऐसे खींचेंगे ऊपर की ओर, यहां पर खींचेंगे और टॉप पर इस प्रकार से लगा देंगे, ये टॉप पर लगा देंगे तो यहां पर एक नंबर आ जाएगा, इसको कहेंगे जीरो नंबर, जीरो नंबर। अब कमाल की चीज क्या हुई, यही आपको देखने की जरूरत है कि जो फिबोनाची का लेवल है वो कैसे काम करता है, यही जादुई चीज है। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये फिबोनाची का लेवल कर रहा है। अब मैंने कोई ये चार्ट खुद से उठाकर तो लाया नहीं हूं, ये चार्ट मैंने खुद ने बनाया नहीं है, लेकिन फिबोनाची का लेवल कितने गजब तरीके से काम करता है ये आपको आज समझ में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा क्या काम करता है फिबोनाची का लेवल। हमने क्या किया था, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची को ड्रॉ किया था। यदि आपको ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा पीछे फिर से जाइए, फिर से देखिए, बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना, और लगा कर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक टॉप बनाया है ना, ये इसको एक बॉटम मान लेते हैं, इसको एक टॉप मान लेते हैं। अब टॉप से जब नीचे गया तो इसको बोलते हैं रिट्रेस करने के लिए नीचे गया। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये आया कहां तक, 0.23 के लेवल तक आया। ये देखिए यहां पर लिखा रहेगा 0.23 का लेवल। अब यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि 0.23 का लेवल जो है हमने कहां पर पढ़ा था, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम आते हैं, ये देखिए यहां पर ये है, सबसे पहले सबसे निचले वाले स्तर तक मार्केट अपने आप को रिट्रेस करता है और इसको एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कहते हैं कि मार्केट यदि 0.23 और 38 तक अपने आप को रिट्रेस कर रहा है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हेल्दी है, ये मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। अब यहां पर फिर से देखते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले यहीं पर आया, 0.23 और 38 के बीच में आया, और यहीं पर मार्केट ने क्या किया, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल यहां पर बनाई थी, लेकिन इसके बाद नहीं ऊपर जा पाया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो करके नीचे गया। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो फिबोनाची के नंबर यहां पर सारे के सारे लिखे मिलेंगे। 0.23 मिला है, 0.38 भी यहां पर है, 0.5 भी यहां पर है, 0.61 भी यहां पर है। देखो 4 नंबर है, 1, 2, 3 और 4, इसके अलावा कोई नंबर नहीं दिखेगा। ये 1 है, इसको नहीं देखना है, बस यहीं तक देखना है, 0.61 तक। और ये सारे के सारे नंबर हम कहां से लाए हैं, कोई जादू है क्या, नहीं, ये यहीं से लाए। 0.38, 0.38, 0.61, 50 हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं क्योंकि 50% है, इसके लिए हम यहां पर नहीं निकालते हैं 5.5 को, लेकिन हम उसको भी मानते हैं कि हाफ तक आ गया है, इसलिए उसको भी एक रिट्रेसमेंट का एरिया मान लेते हैं। वैसे 0.23, 0.38, 0.61 होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में हम 0.50 को भी ऐड कर लेते हैं 50% रिट्रेसमेंट देखने के लिए। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आपको ये 4 दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 0.50 को एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए, इस बात में आप कोई भी शक मत कीजिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको 1 सेकंड के लिए क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखे। अब ध्यान से देखिएगा, मार्केट यदि ध्यान से देखेंगे तो कहां से ऊपर गया, मार्केट यदि ऊपर जाना है तो कहां से ऊपर गया, इसके नीचे नहीं आ पाया, इसके नीचे नहीं आ पाया। मार्केट क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि वहां पर फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के लेवल थे, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं SUPPORT, इसका मतलब होता है सपोर्ट।
तो मैं जब कहता हूं कि आपको सपोर्ट पर बाय करना चाहिए, इसका साफ सा मतलब है कि एक तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वो सब देख लेते थे आप, लेकिन यदि आपको एडवांस लेवल पर पढ़ाई करना है, एडवांस लेवल पर जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिबोनाची का इस प्रकार से लेवल लगाना है और वहां पर देखना है कि कहां पर आपको किस वाले पॉइंट पर सपोर्ट मिल रहा है। 0.23 पर सपोर्ट मिल रहा है, आप वहां पर बाय कर सकते हैं। 0.38, 0.5, 0.61, तो 0.5 और 0.61 के बीच में जब भी आपको इस प्रकार का एक कोई भी इंगल्फ या कोई भी इस प्रकार का कैंडल दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि अच्छा सपोर्ट मिल चुका है। अब यहां से मार्केट के ऊपर जाने की एक संभावना हो सकती है, ना, हमेशा संभावनाओं पर काम करना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में, और यहां से ये जो है मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कमाल की बात क्या है कि या तो 0.23 पर सपोर्ट लेगा, मतलब इस वाले पर ले सकता है, यहां पर नहीं लिया तो यहां पर ले सकता है, यहां नहीं लिया यहां नहीं लिया यहां, इसके बाद भी यदि सपोर्ट नहीं लिया है तो हम क्लियर हो जाएंगे कि अभी मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, ये मार्केट अब नीचे ही जाएगा। और सपोर्ट पर कौन से कैंडलस्टिक फॉर्म देखते हैं, गुरुकुल के बच्चे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सपोर्ट पर हम कौन से कैंडलस्टिक फॉर्म देखते हैं या पैटर्न देखते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो यहां पर जो अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया। अब आपको लग रहा होगा कि यार चलो एक आध बार ऐसा हो सकता है या हो जाएगा कि एक आध बार ये काम कर जाएगा, लेकिन हर बार थोड़ी ना काम करेगा और हर तरफ थोड़ी ना काम करेगा। अब ये ऊपर काम कर रहा है ना, तो यही नीचे भी काम करेगा। अभी दिखा देता हूं, पहले ऊपर का एक आधा और बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम कोई सा भी एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर ऊपर गया हो और फिर उसने रिट्रेस किया हो। चलो यहां पर देखते हैं, ये बहुत अच्छा प्यारा एग्जांपल है, यहां से तो बहुत जल्दी से रिट्रेसमेंट कर जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, ये एक बॉटम है, यहां पर देखिए ये एक बॉटम है, यहां पर एक टॉप लगाया है और ये रिट्रेस किया है मार्केट ने। तो फिर से हम क्या करते हैं, यहां पर फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि कहां तक रिट्रेस किया है। चलिए यहां पर हम लगाते हैं इसको, ये देखिए यहां से पकड़ा, यहां तक खींच के इसको टॉप तक लगाएंगे और ध्यान से देखेंगे। यदि आप थोड़े से भी ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आप पाएंगे यहां पर कि यहां पर 0.23 का लेवल जो है उस पर एक इंगल्फ कैंडल बना और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो ये ही जादू है फिबोनाची का। फिबोनाची का कला ही यही है, जादू ही यही है कि आप कितना रिट्रेस करेंगे ये पहले से पता लगा सकते हैं, और जब भी वहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां पर आप एक कोशिश कर सकते हैं एक अच्छा ट्रेड लेने की। चलिए एक आधा और एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद जो है हम टारगेट के लिए भी देखेंगे कि टारगेट कैसे निकाल सकते हैं। ये हमने इसको क्लियर कर दिया यहां से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहां पर हम एक आधा और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। चलो उल्टा वाला दिखाता हूं आपको, कोई अच्छा सा उल्टा वाला दिखाता हूं जहां पर मजा आएगा आपको, ठीक है, कि उल्टे में कैसे काम करता है। चलिए ये वाला देखते हैं। यहां पर देखिएगा कि मार्केट नीचे आया था। अब यदि हम इसको टॉप माने, इसको बॉटम माने और उल्टे में देखना है कि ये किस प्रकार से काम करता है, तो हमने लगाई यहां पर एक टॉप की लाइन, यहां पर लगा दीजिए, यहां पर हमने माना कि एक बॉटम लगाया और ये रिट्रेस किया। तो ये कितना रिट्रेस किया और कहां से वापस गया ये हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर हम गए, फिबोनाची लगाया हमने, ये फिबोनाची को पकड़ा, अब यहां से लगाएंगे। अब कहां से लगाएंगे हम, एक सेकंड, अब हम लगाएंगे यहां से, मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे कि कितना रिट्रेस कर रहा है। देखिए यहां पर मैंने लगाया, इसको क्लिक किया, यहां पर मैं नीचे लेके आया और आप जादू देखेंगे, जादू देखिए, ठीक है। जादू क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्टली यहां पर मार्केट आया, कौन से लेवल पर आया, यहां पर मार्केट आया, यहां पर, और ये कौन सा लेवल है देखिए 0.61 का, क्योंकि अब उल्टा हो चुका है ना, हम नीचे के रिट्रेसमेंट निकाल रहे हैं। ऊपर के रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो 0.6 नीचे आएगा और जब हम नीचे के निकालेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां से देखिए, यहां से मार्केट नहीं गिरा, यहां से नहीं गिरा, यहां से नहीं गिरा, एग्जैक्टली यही 0.61 वहीं तक मार्केट ने रिट्रेस किया और वहीं से रिट्रेसमेंट करने के बाद ये मार्केट नीचे गिर गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप रिट्रेसमेंट को फिबोनाची में कैसे निकालते हैं या कैसे पता लगाते हैं कि मार्केट यहां तक रिट्रेस कर सकता है। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपको रिट्रेसमेंट पॉइंट नहीं पता तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी गड़बड़ियां करेंगे और फिर क्या होगा कि आपको नुकसान होता जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं एक पॉइंट की टारगेट कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि हमको यहां से रिट्रेसमेंट से टारगेट निकालना है, तो उसकी क्या कला होती है, उसको कैसे करते हैं उसको भी सीखते हैं। चलिए यहीं पर देख लेते हैं, एक सेकंड, यहीं से कहीं से भी आप देख सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा जादू की जरूरत नहीं है कि कोई जादू करना पड़ेगा। देखिए यहां से मान लीजिए कि ये हम एक रिट्रेसमेंट मान रहे हैं, इसको रिट्रेसमेंट मान रहे हैं, तो मुझे निकालना है कि कहां तक मार्केट जा सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस मैं यहां पर गया,
और मैंने जो है फिबोनाची का टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये जो रिट्रेस हुआ है सिर्फ इस पर यहां पर क्लिक करके उल्टा कर देना है इसको, और एग्जैक्टली देखिएगा मजेदार चीज होती है। ये देखिए, अभी हम रिट्रेसमेंट निकाल रहे थे, अब हम क्या निकाल रहे हैं कि टारगेट, कहां तक मार्केट जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आपको दिख रहा हो तो कहां तक मार्केट जा सकता है। तो देखिए ये टारगेट आ गए। टारगेट कौन से होते हैं, गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, यहां से हम गोल्डन रेशो देख के आते हैं एक बार, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए यहां पर हमने गोल्डन रेशो निकालना सीखा था। गोल्डन रेशो क्या होता है, 1.6 का गोल्डन रेशो होता है। जब भी मार्केट उस लेवल को तोड़ता है तो 1.6 तो आएगा ही, ये गोल्डन रेशो होगा। उसके बाद 2.6, 3.6 भी आ सकता है, लेकिन 1.6 तो गोल्डन रेशो होता ही है। चलो देखते हैं कि 1.6 आया कि नहीं आया। देखिए 1.6 यहां पर है, ये यहां से मार्केट निकला, ये यहां से मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा। कौन से लेवल को तोड़ा, 0.61 के लेवल को तोड़ा। पहले 0.61 सपोर्ट का काम कर रहा था, और सपोर्ट टूटता है तो आपको ट्रेड लेना ही होता है, आपको पता है ना। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही इसने इसको तोड़ा, देखो ये यहां पर है, यहां पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लगाकर देखेंगे 1.6 का लेवल है यहां पर, और इस 1.6 के लेवल का ये टारगेट दिया। उसके बाद दूसरा टारगेट दिया 2.6, ये वाला टारगेट दिया, और उसके बाद इसके हाफ का टारगेट दिया। उसके बाद ये 3.6 तक नहीं गया, लेकिन लगभग ये 2.6 के हाफ तक इसने टारगेट दिया। इस प्रकार से आप उसका रिट्रेसमेंट भी निकाल सकते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है, और दूसरी चीज उसका टारगेट भी निकाल सकते हैं, जो कि बड़ी ही आसान सी चीज है। आई होप कि आपको दोनों ही बातें समझ में आई होगी, और आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं और कैसे टारगेट निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं बहुत बड़ी। अब कई सारे भाई बहन जो है वो गुरुकुल ज्वाइन नहीं कर पाए थे, हमारा पहला वाला बैच, लेकिन और मैं बार बार आपको कहता हूं कि सीधा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पर कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहले आपको कहां से पैसा कमाना चाहिए, स्विंग ट्रेड से, लॉन्ग टर्म ट्रेड से, या फिर आपको करना ही है तो आप क्या कीजिए, जो इक्विटी होती है उसमें इंट्राडे बाय सेल कर लीजिए, ताकि आपकी ऑप्शन की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे। लेकिन एकदम से ऑप्शन में कूदेंगे, आप लोग बर्बाद हो रहे हैं, आप लोग अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, आप लोग फालतू में अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं, और फिर कहते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपका भाव ही लालच का है। तो यदि आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते, मेरे बताए गए तरीके से करना चाहते हैं, तो वाकई में फाइनल टाइम में आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। और खुशखबरी क्या है, आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। खुशखबरी है कि हम लोग एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जो कि स्टॉक मार्केट स्पेशल क्लास के नाम से या कोर्स के नाम से हमने लॉन्च किया है। इस कोर्स का प्राइस सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। मतलब इस कोर्स में हमने इतनी सारी चीजें सिखाई हैं। पहले ध्यान से सुन लेना, इसके अंदर ऑप्शन नहीं डाला है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि ऑप्शन सिर्फ वही लोग करें जो थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि पहले आपको इक्विटी को ट्रेड करना चाहिए, चाहे इंट्राडे में ट्रेड कर लो, स्विंग में ट्रेड कर लो, लॉन्ग टर्म रख लो, लेकिन भैया पहले उससे कुछ पैसा कमा लो। और ऑप्शन के लिए मेरे भाई बहनों को सीधी सी बात कहनी है कि आपको ऑप्शन घर के पैसे से नहीं करना है। ये लिख के रख लो, आप अपनी कॉपी में, पेन में, कहीं जहां डायरी मिले वहां लिख के रख लो कि ऑप्शन जो है OPTION, इस शब्द को क्रॉस कर दो। ऑप्शन को हमेशा आपको मार्केट के प्रॉफिट से करना है, ऑप्शन को आपको घर के पैसे से नहीं करना है, क्योंकि घर के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फिर क्या ही कर लोगे तुम लोग। तो उससे अच्छा है इक्विटी, बहुत सरल है, बहुत आसान है, और हमने उसको इतना आसान बना दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं, और कई सारे भाई बहनों को लग रहा है कि अरे भैया ये तो बड़ी ही आसान सी चीज है, वो ये चीज सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो यदि आप लोग बहुत नए हैं, बिगिनर है, कुछ नहीं जानते हैं मार्केट के बारे में, आपको मैं बहुत अच्छी सौगात दे रहा हूं कि आपको पहले स्टॉक स्पेशल क्लासेस करनी चाहिए। ये क्लासेस आपको मिलेगी, और इस क्लास में, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इंट्राडे स्टॉक को बाय और सेल करना सिखाया जाएगा। उसके अंदर वो है, आपको इंट्राडे स्टॉक को बाय सेल कैसे करना है वो सब कुछ सिखाया गया है। इसके बाद स्टॉक का जो स्विंग ट्रेड होता है, जो स्विंग में ट्रेड करते हैं, 5-6 दिन किसी ट्रेड को होल्ड कैसे करते हैं, वो भी सिखाया गया। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो कहां से बॉटम से पकड़ना चाहिए, कैसे टॉप पर खरीदना चाहिए, ये सब कुछ बताया गया है उसके अंदर। इसके अलावा सबसे फेवरेट मेरा पर्सनल बाप का हाथ सेटअप पूरा डिटेल में सिखाया गया है। जो भाई बहन बोल रहे थे कि हमको सिखा दो, हमको सिखा दो, जो कि गुरुकुल में आए थे वो नहीं देख पाए थे किसी कारणवश क्लास, यहां पर वो पूरी की पूरी चीज है। प्राइस एक्शन का पूरा फुल कोर्स, कुछ भी नहीं बचा, पूरा प्राइस एक्शन डिटेल में सिखा दिया गया है। इसके अलावा फिबोनाची और बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर जाकर सिखा दिया गया है, और इसके अलावा भी बहुत सारी
चीजें हैं। तो यदि आप ऑप्शन में डायरेक्ट आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप पैसे खर्च कर चुके हैं तब भी नहीं सीख पा रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ऑप्शन को छोड़ दीजिए। पहले आप स्टॉक में आइए, स्टॉक में 6-7 महीना 8 महीना दीजिए, उससे पैसे कमाइए। जब 10-20 हजार 30 हजार 40 हजार उससे कमा लोगे ना, उसके बाद उसका एक छोटा सा हिस्सा ऑप्शन में लेके आना, फिर उसको सीखना। उसकी भी हमारे पास क्लासेस है, लेकिन उसको बाद में सीख सकते हो जो लोग बिगिनर है उसके लिए। अब इस कोर्स का प्राइस क्या है? बहुत ही आसान सा प्राइस रखा है ऑफर में आपके लिए। ऑफर में आपके लिए प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए, उसमें सब कुछ दे दिया। अब आप लोग कहते हो भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम सीख नहीं पा रहे हैं, हमारा कुछ कर दीजिए। ये लीजिए, कर दिया। 999 से ज्यादा मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूं। अब ये क्लास जो है वो रिकॉर्डेड होगी, ध्यान से सुनना। ये क्लासेस लाइव क्लासेस नहीं है, लाइव क्लासेस वाला ऑप्शन और वो सब वाला अलग चल रहा है। उसका अगला बैच जो है दिसंबर में शुरू होगा, वो भी हम बता देंगे। लेकिन अभी जो क्लास चल रही है वो उसमें आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, उसका 15 तारीख तक कुछ और सोल्यूशन आ रहा है। लेकिन अभी जो स्टॉक वाला कोर्स करना है, जो बिगिनर है, जो कुछ नहीं जानते हैं, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप ऑप्शन में मत घुसिए, नहीं तो आप जितना खर्च कर चुके हैं उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर दोगे। सिर्फ 999 खर्च कीजिए और पहले स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है या बेसिक क्या है स्टॉक मार्केट का वो सीख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां जाइए, पेमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक है, वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं और पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा। आप इसको 6 महीने तक, 6 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी, नॉन रिफंडेबल है, और 6 महीने तक आप इसको 50 बार देखो, 100 बार देखो, 200 बार देखो, ये आपके हाथ में है। और इस कोर्स से आप कितना ज्यादा सीख सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो व्यक्ति ऑप्शन में नुकसान में है, मत करो ऐसा नुकसान अपने घर वालों का, क्योंकि इतने पैसे तो कुछ नहीं लगते ऑप्शन में। एक दिन का आपका स्टॉप लॉस इससे बड़ा होता होगा। कई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 999 रुपए क्या कोई फीस है? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है मेरी ओर से, क्योंकि इसका प्राइस शायद हो सकता है कि फिर 1999 हो सकता है शायद। तो आपके लिए ये पहली बार क्योंकि कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां जाइए, पेमेंट कर दीजिए और अपने कोर्स को पाइए और 6 महीने तक इसको एंजॉय कीजिए। कोई भी डाउट आता है वहां पर सारे डाउट आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, आपकी सारी बातें समझा दी जाएंगी। तो आशा करता हूं कि ये फिबोनाची का जो वीडियो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप यदि बिगिनर है तो इस वाले कोर्स को खरीदना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा उसके बाद। इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।